आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 12 चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इस पे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और इक्विपोटेंशियल सरफेस पे कुछ न्यूमेरिकल पहले ही कर चुके हैं। अब हम न्यूमेरिकल करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो हम इसका फॉर्मूला देख लेते हैं क्या होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, जब हम पोटेंशियल की बात करते हैं तो वो सिंगल चार्ज पे लगता है। जब हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं तो वो सिस्टम के लिए होता है। तो इसमें सिस्टम में 2 पॉइंट भी हो सकते हैं और 2 से ज़्यादा भी। सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर ए सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट्स पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। पोटेंशियल एनर्जी को हम यू से दिखाते हैं। फॉर्मूला हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R1 R2। 2 पॉइंट कौन से गिवन थे आपको, Q1 और Q2। अब R1 R2 कौन सी डिस्टेंस हो जाएगी, डिस्टेंस बिटवीन Q1 एंड Q2। जो 2 पॉइंट गिवन है इनके बीच की डिस्टेंस से क्या हो जाएगी, R1 2। तो सिस्टम की वजह से जो लग रही है मेरे पास 2 पॉइंट्स के लिए पोटेंशियल एनर्जी। सिमिलरली हम देख सकते हैं फॉर ए सिस्टम ऑफ n चार्जेज। n का मतलब आपके कितने भी हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा। ठीक है, यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा u इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये है समेशन ऑफ ऑल पेयर्स। आपके जितने पेयर बनेंगे, जैसे आपको 3 दे दिए तो फर्स्ट सेकंड का पेयर बनेगा, सेकंड थर्ड का पेयर बनेगा और थर्ड और फर्स्ट का पेयर बनेगा। ठीक है, तो आपको क्यू के अपॉन आर जे के आपका कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। कंडीशन क्या है आपके पे, यहाँ पे जे ग्रेटर देन के होना चाहिए, नहीं तो हमारे पेयर क्या हो जाएंगे, रिपीट हो जाएंगे। ठीक है, तो जे के, तो यहाँ पे हमारी कंडीशन है जे ग्रेटर देन के, और जो आर जे के है ये क्यू जे और क्यू के दो आपके चार जो पेयर हैं उनके बीच का डिस्टेंस। अब हम बात करते हैं एसआई यूनिट की। एसआई यूनिट मेरी होती है जूल। पोटेंशियल एनर्जी की एसआई यूनिट कितनी होती है, जूल। और जब हम बात कर रहे थे पोटेंशियल की, उसकी एसआई यूनिट क्या होती है, वोल्ट। तो आपको कंफ्यूज नहीं होता है, पोटेंशियल एक अलग से टर्म है और पोटेंशियल एनर्जी अलग है। पोटेंशियल की यूनिट आपके पास वोल्ट थी और पोटेंशियल एनर्जी की यूनिट आपके पास क्या है, जूल। पोटेंशियल सिंगल चार्ज पे भी अप्लाई होता है, पोटेंशियल एनर्जी मोस्टली हम ग्रुप ऑफ चार्जेस पे अप्लाई करते हैं। अब हम पढ़ेंगे इसके कुछ न्यूमेरिकल्स, देखते हैं बेटा। स्टेटमेंट पढ़ते बेटा फर्स्ट न्यूमेरिकल की। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू dissociate a system of 3 charges 1 microcoulomb, 1 microcoulomb and -4 microcoulomb placed on the vertices of an equilateral triangle side 10 सेंटीमीटर। आपको अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालना, चार्ज अलग अलग करने, और चार्ज कहाँ रखे हुए हैं, एक ट्रायंगल जो इक्विलेटरल यानी कि उसकी ऑल साइड्स आर सेम और उनकी लेंथ कितनी है, 10 सेंटीमीटर। हम क्या करेंगे, एक ट्रायंगल बनाएंगे। ठीक है, तीनों साइड पे चार्ज रख देंगे, बीच में लेंथ यानी कि डिस्टेंस हो जाएगी 10 सेंटीमीटर, और हमें अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालना। हम अगर टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकाल दें ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्ज, 3 चार्ज का सिस्टम बन जाएगा क्योंकि कितने चार्ज गिवन है, 3, और सबकी वजह से हम पोटेंशियल एनर्जी निकाल दें जो किसकी इक्वल हो जाएगी, वर्क डन के। करते हैं बेटा, जो गिवन था बेटा हम वो लिखते हैं, डायग्राम बनाया। 3 चार्जेस गिवन थे मेरे पास, आर डिस्टेंस गिवन था 10 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट कर लिया 10 की पावर -1 मीटर या फिर 0.110 मीटर। Q1 Q2 Q3 3 चार्जेस थे। ठीक है, माइक्रो कुलाम में थे, हमने कुलाम में कन्वर्ट कर लिया। अब हम इसके लिए डायग्राम बनाते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाई हमने, तीनों की साइड 10-10 सेंटीमीटर है। ठीक है, Q1 Q2 Q3 नाम दे दिया हमने, 1 माइक्रोकुलम -4 माइक्रोकुलम 1। इसको आप Q1 Q2 Q3 कहीं भी लिख सकते हैं, और आपको बता नहीं रखा कि 1 और 4 कहाँ रखना है, तो आप कहीं भी रख लो, आपका आंसर क्या आएगा, सेम, क्योंकि आपको पेयर एक एक बार ही लेना है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कहीं पर भी रख के आप बना सकते हैं। अब आप देखो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है U इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, समेशन आता है यानी कि सबका सम पेयर का। ठीक है, तो हमने पहले पेयर ले लिया Q2 Q1, डिस्टेंस दोनों के बीच की, फिर पेयर ले लिया Q3 Q1, डिस्टेंस दोनों के बीच की, फिर Q3 Q2 और डिस्टेंस दोनों के बीच की। इसके अलावा देखो जो भी पेयर बनेगा वो इसी पेयर को रिपीट करेगा, 1 2 का पेयर बनेगा, 1 3 का और 2 3 का। हमें रिपीटिशन नहीं चाहिए तो हम एक एक बार ही लिखेंगे। वैल्यू पुट कर देंगे Q2 Q1 की, और आर की जो भी थी, आर की इक्वल थी वैल्यू,
हमने 1/4πε0 Q2 की वैल्यू पुट कर दी, -4 इंटू 10⁻⁻6 चार्ज को उसके सिंबल के साथ लेना है, ठीक है। ऐसे ही Q3 Q1 Q3 Q2 वैल्यू पुट करेंगे और सोल्व कर लेंगे। 10⁻⁻6 इंटू 10⁻⁻6 पावर मल्टीप्लाई में ऐड हो जाती है तो कितना है 10⁻12। यहाँ भी कितना है 10⁻12, यहाँ भी कितना बेटा 10⁻12। कॉमन आ सकता है, मैं बाहर ले लूँगी तो मेरे पास क्या है 1/4πε0 इंटू 10⁻12। अंदर क्या बचा देखो -4 बचा अपॉन 10⁻1। यहाँ पे क्या बचा 1 इंटू 1 अपॉन 10⁻1। यहाँ पे क्या बचा 1 इंटू -4 अपॉन 10⁻1। 10⁻1 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा प्लस, यानी ये 10⁻1 को 10 भी लिख सकते हैं। 1/4πε0 की वैल्यू फिक्स होती है, कांस्टेंट है। 9 इंटू 10�9 पुट की 10⁻² ऊपर ले गए पावर को, ठीक है। हमने सोल्व किया है तो कितना है -40 + 10 -40 -40 -40 -80 10 गया 70। वैल्यू पुट करेंगे -630 10⁻³ है, पॉइंट यहाँ आ जाएगा तो मेरा क्या आया -0.630 जूल, ठीक है। ये आपकी टोटल पोटेंशियल एनर्जी आ गई ड्यू टू सिस्टम ऑफ 3 चार्ज। अब आपको क्या निकालना था इस क्वेश्चन में, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो अब आपको याद रखना है। हमें निकालना था कि ये जो तीनों चार्ज मेरे पास गिवन है बेटा, इन तीनों चार्ज को डिसोसिएट करने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा। अब वर्क डन, चार्ज को अलग कर रहे हैं हम, ठीक है, इकट्ठे तो नहीं रख रहे, अलग कर रहे हैं तो वर्क डन क्या हो जाएगा नेगेटिव, ठीक है। तो वर्क डन क्या होगा नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, नेगेटिव सिंबल लगाया, वैल्यू ऑलरेडी नेगेटिव थी तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, तो कितना है +0.630। वर्क डन और एनर्जी की यूनिट सेम रहती है जूल। आपका क्वेश्चन देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन बहुत इजीली हो जाएगा, प्रैक्टिस करोगे तो 1-2 मिनट में ये क्वेश्चन आराम से हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा, नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं बेटा। 2 charges -q and +q are located at point A and B। दोनों के कोऑर्डिनेट्स आपको बता रखे हैं। हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग ए टेस्ट चार्ज फ्रॉम पॉइंट P to Q। आपको 2 चार्ज दे रखे हैं, ठीक है, और आपको बताना वर्क डन इन मूविंग ए टेस्ट चार्ज फ्रॉम पॉइंट P to Q कितना होगा। तो देखो आपके पास चारों कोऑर्डिनेट अलग अलग है, आप पहले डायग्राम बनाएंगे और फिर हम पोटेंशियल एनर्जी निकाल देंगे और फिर वर्क डन बता देंगे। करते हैं। सबसे पहले बेटा हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया, ठीक है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट भी बोलते हैं। जो पॉइंट गिवन था हमने लिख लिया। P पॉइंट था 700, कहीं प्लस एक्स एक्सिस पे होगा। Q था -300 माइनस एक्स एक्सिस पे, ठीक है। इसी तरीके से हमने +Q और -Q को दिखा दिया, ठीक है। आपको पता है ये मेरी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इधर कहीं जेड एक्सिस होती है और इधर -Z एक्सिस हो जाएगी, ठीक है। तो -Z था इसीलिए माइनस यहाँ आ गया, +Z है इसलिए यहाँ आ गया। अब हम क्या करेंगे, हमें वर्क डन निकालना है किसी भी टेस्ट चार्ज को मूव करवाने के लिए। कहाँ P से Q को पॉइंट, ठीक है, कैपिटल P से कैपिटल Q। कंफ्यूज नहीं होना, कैपिटल Q पॉइंट का नाम है और स्मॉल q हमारे पास यहाँ पे चार्ज का नाम है। तो देखो एक बार तो ये डिस्टेंस हो जाएगी, ठीक है, फिर दोनों के बीच की यहाँ से डिस्टेंस हो जाएगी चार्ज के लिए। उसी तरीके से पॉजिटिव चार्ज के लिए एक बार ये डिस्टेंस और एक बार ये डिस्टेंस। तो हम निकालते हैं। मेरा पोटेंशियल एट P आ जाएगा V1, सपोज कर लिया, पोटेंशियल एट Q V2। वर्क डन क्या होता है, दो के पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, कि आपको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच लेके जाना पड़ा, तो आपका वर्क डन इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में। यही कि आपसे पूछा गया है वर्क डन। वर्क डन कैसे निकालेंगे, Q टेस्ट चार्ज को मूव करवाने के लिए कहाँ से P से Q, तो Q इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो Q से P से Q लेके आ रहे हैं, Q फाइनल पॉइंट है, P इनिशियल पॉइंट है आपका, तो क्या हो जाएगा Q इंटू वर्क डन क्या हो जाएगा पोटेंशियल एट Q माइनस पोटेंशियल एट P, यानी कि Q V2 माइनस V1। V2 माइनस V1 की वैल्यू पहले निकालते हैं, ठीक है। अब आप देखो पोटेंशियल एट पॉइंट P मैंने मान लिया V1, एक बार -Q चार्ज की वजह से आएगी, एक बार +Q चार्ज की वजह से आएगी, ठीक है। और V1 पहले हम 7 से P पे निकाल रहे हैं तो 7 पॉइंट आएगा मेरा। कहाँ से कहाँ तक की डिस्टेंस, एक बार ये वाली डिस्टेंस और एक बार ये वाली। पहले इसके लिए निकालते हैं फिर इसके लिए निकालें। तो Q क्या V1 क्या हो गया -Q अपॉन 4πε0 इंटू 1 अपॉन
हम डिस्टेंस कैसे निकालते हैं दो पॉइंट के बीच की? फर्स्ट पॉइंट माइनस सेकेंड पॉइंट उसका होल स्क्वायर प्लस सेकेंड कोऑर्डिनेट माइनस फर्स्ट उसका होल स्क्वायर प्लस थर्ड कोऑर्डिनेट माइनस दूसरे का कोऑर्डिनेट इंटू होल स्क्वायर। तो क्या आ गया 7 माइनस जीरो का होल स्क्वायर। पहला क्या था 7, दूसरा क्या है 0। इसी तरह 0 माइनस जीरो का होल स्क्वायर, उसके बाद क्या आ जाएगा माइनस ए माइनस जीरो का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस क्यू पॉइंट के लिए निकाल रहे हैं ना बेटा। ठीक है, तो पहले इसके कोऑर्डिनेट लिखेंगे फिर इसके कोऑर्डिनेट लिख देंगे हम, कोई फर्क नहीं पड़ेगा वैसे माइनस इधर उधर हो जाए तो। क्यों? क्योंकि इसका क्या है मेरे पास स्क्वायर आएगा बाहर। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं, इसको सोल्व करते हैं। 7 का होल स्क्वायर कितना आएगा 49, जीरो का 0 और माइनस ए का होल स्क्वायर कितना बनेगा ए स्क्वायर। सिमिलरली इसमें 7 का 49, जीरो का 0 और ए का होल स्क्वायर कितना बनेगा ए स्क्वायर। तो दोनों सेम आ गई। इधर माइनस क्यू था, माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 अपॉन अंडर द रूट 49 प्लस ए स्क्वायर प्लस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 अपॉन 49 प्लस ए स्क्वायर। यहाँ माइनस क्यू है, यहाँ प्लस क्यू है, दोनों के बीच की डिस्टेंस सेम आ गई। क्यों? क्योंकि क्यू और क्यू के कोऑर्डिनेट मेरे पास क्या थे, बस प्लस माइनस का डिफरेंस था, स्क्वायर होके वो सेम हो गई, तो इससे ये कैंसिल। तो V1 पोटेंशियल मेरे पास कितनी आ गई 0। अब सिमिलरली हम पोटेंशियल एट पॉइंट क्यू यानी कि V2 निकाल देंगे। V2 देखो कैसे आएगा, V2 वही माइनस क्यू की वजह से अब -3 ले लेंगे 7 की जगह, कैपिटल क्यू पॉइंट पे निकाल रहे हैं। ठीक है, तो माइनस क्यू की वजह से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऐसे ही करेंगे। ठीक है, प्लस क्यू की वजह से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर क्यू पॉइंट से डिस्टेंस देखेंगे ऐसे ही। ठीक है बेटा, ऐसे ही तीनों कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। सोल्व करेंगे, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, जीरो का 0, ए का ए स्क्वायर, तो 9 प्लस ए स्क्वायर, यहाँ भी 9 प्लस ए स्क्वायर। सोल्व किया कितना है माइनस क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 अपॉन अंडर द रूट 9 प्लस ए स्क्वायर प्लस क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन 9 प्लस ए स्क्वायर। माइनस है प्लस है, कैंसिल होके कितना आ गया 0। अब देखो V1 की वैल्यू भी आपकी कितनी है 0, V2 की वैल्यू भी आपकी कितनी है बेटा यहाँ पे 0। ऊपर फॉर्मूले में पुट करेंगे, आपके पास W दे रखा वर्क डन क्यू इंटू पोटेंशियल डिफरेंस V2 माइनस V1, V2 भी 0 है V1 भी 0 है, क्यू इंटू 0 कितना आ गया 0। ये आपका आंसर है फाइनल, यानी कि वर्क डन आपका क्या आ गया 0। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, बाकी आपके सारे न्यूमेरिकल्स हो जाएंगे, थोड़ा सा कैलकुलेशन में ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा, 2 पॉइंट चार्जेस प्लस Q1 एंड माइनस Q2 आर प्लेस्ड आर डिस्टेंस अपार्ट। Obtain the expression for the amount of work done to place a third charge Q3 at the midpoint of the line joining of the two charge। दो चार्ज दे रखे हैं, थर्ड पॉइंट इनके मिड पॉइंट पे रखने के लिए आपको एक्सप्रेशन निकालना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें जो मोस्टली न्यूमेरिकल आता है वहाँ पे Q1 Q2 और Q3 की वैल्यू गिवन होगी। अगर आपको एक्सप्रेशन आता है तो आप फॉर्मूले सेम फॉर्मूला पुट करके आंसर इजीली निकाल लेंगे, तो हम इसका एक्सप्रेशन निकालेंगे। फिर आपको कोई भी Q1 Q2 Q3 की वैल्यू दियो आप आंसर कर सकते हैं। सेकंड पार्ट है, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम चार्ज प्लस Q1 ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस इन टर्म्स ऑफ Q1 Q2 एंड आर विल दिस वर्क डन B0। हमें बताना वर्क डन 0 होगा या नहीं, और 0 होगा तो कितने डिस्टेंस पे, एट व्हाट डिस्टेंस, यानी कि x Q1 से हमने मान लिया वो x वैल्यू पे रखा हुआ, तो हमें वो डिस्टेंस निकालना है जो Q1 और Q2 को लाइन ज्वाइन करेगी। ठीक है, उस पर होगा। ठीक है, वर्क डन 0 हो जहाँ पे, तो वो x डिस्टेंस हम निकालते हैं, तो निकाल के दिखा देंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन था बेटा कि आपको Q1 और माइनस Q2 चार्ज दे रखा है, यहाँ पे कहीं इन्फिनिटी से Q3 चार्ज लेके आ रहे हैं, तो वर्क डन निकालना है एट मिड पॉइंट। मान लिया इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी r। ठीक है, तो मिड पॉइंट पे डिस्टेंस क्या हो जाएगी हाफ हाफ, यानी कि r/2 और r/2। अब हम Q3 पे क्या निकाल लेंगे, पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं, वह किसके इक्वल को हो जाएगी वर्क डन के। तो बेटा देखो Q3 पे पोटेंशियल एनर्जी किस किस से लगेगी, पोटेंशियल एनर्जी आपको पता है ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज, एक बार Q1 की वजह से एक बार Q2 की वजह से। वैल्यू पुट करते हैं, W इक्वल टू क्या आ गया U 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 Q1 अपॉन R31, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस Q3 Q2 अपॉन R32, दोनों के बीच की डिस्टेंस वैल्यू पुट कर देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 Q1 अपॉन R/2 प्लस Q3
Q2 के आगे माइनस का सिंबल है तो सिंबल लिख लेंगे बेटा अपॉन R/2। R/2 ऊपर जाके क्या हो जाएगा 2/R, दोनों में है कॉमन आ जाएगा। Q3 दोनों में कॉमन आ जाएगा 1/4πε0। 2/R कॉमन आ गया, Q3 कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा Q1 माइनस Q2। अब देखो जो आपके पास न्यूमेरिकल आता है जनरली उस पर चार्ज की वैल्यू गिवन होती है, तो आप क्या करोगे यही फॉर्मूला लगाओगे ऐसे ही और लास्ट में वैल्यू पुट करके कैलकुलेट कर दोगे 1/4πε0 9 × 10⁹ आर आपको गिवन होगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका। ए डिस्टेंस x फ्रॉम Q1 वेयर वर्क डन इक्वल टू 0। आपको ये Q1 और Q2 सिस्टम दे रखा है, इस पे आपको Q1 से x डिस्टेंस पे P पॉइंट निकालना है जहाँ पे वर्क डन कितना हो 0, यानी कि आपको x की वैल्यू निकालनी है। देखते हैं बेटा वर्क डन कितना है 0, आपको गिवन है, कंडीशन बता रखी है वर्क डन कितना 0। तो वर्क डन 0 जब होगा जब पोटेंशियल एट पॉइंट P Q1 और Q2 दोनों की वजह से कितनी हो जाए इक्वल हो जाए। तो हम लिख सकते हैं पोटेंशियल एट P ड्यू टू Q1 इक्वल टू पोटेंशियल एट P ड्यू टू Q2। ठीक है, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है 1/4πε0 Q अपॉन डिस्टेंस। ठीक है, 1/4πε0 को मैं K लिख सकती हूँ। ठीक है, K इंटू Q की वैल्यू क्या है यहाँ पे Q1 अपॉन डिस्टेंस कितनी है इन दोनों के बीच में, P से हम Q1 देखेंगे और P से Q2 देखेंगे, पूरी डिस्टेंस नहीं देखेंगे R। ठीक है, ये मैंने मान लिया था X और ये है R, ये टोटल R थी तो R माइनस X हो जाएगी। तो K Q1 अपॉन X इक्वल टू K, सेकेंड पॉइंट क्या है माइनस Q2 अपॉन R माइनस X। K से K कैंसिल या फिर 1/4πε0 भी लिख सकते हो, कैंसिल ही होना है। Q1 अपॉन एक्स इक्वल टू माइनस Q2 अपॉन R माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व कर लेंगे बस। ठीक है, ये इधर चला जाएगा सोल्व हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस Q2x है, इधर Q1R, इधर जाके ये प्लस हो जाएगा माइनस Q2x प्लस Q1x, x दोनों में कॉमन है, क्या बचा Q1 माइनस Q2x ही निकालना है। तो x क्या हो जाएगा Q1R अपॉन Q1 माइनस Q2। ठीक है, ये आपका आंसर है बेटा फाइनल। अब आप कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू गिवन हो तो पोटेंशियल दोनों पॉइंट पे निकाल सकते हैं, या फिर आपसे कुछ भी पूछा गया हो, सिर्फ आपको क्या करना है तरीका ये अप्लाई करना है। ठीक है, न्यूमेरिकल की बाकी अलग अलग वैल्यू आ सकती है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं बेटा। 4 पॉइंट चार्जेस कैपिटल Q स्मॉल q कैपिटल Q एंड Q आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड ए एज शोन इन फिगर। ये फिगर है, चारों कोनों पे अलग अलग चार्जर रखे हुए हैं। फाइंड द, आपको फाइंड आउट करना है रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन ए चार्ज Q। ठीक है, कोई भी Q सेम है तो आपको कोई भी कंसिडर कर सकते हैं, अगर अलग होता है तो वही पर्टिकुलर। और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम, बस इन चार्ज की वैल्यू अलग अलग होती है और ये स्टेटमेंट चेंज होके कई बार पेपर में आ चुका है, तो ये आपके पास मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है। ठीक है, बहुत ही ध्यान से इसको सीखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये न्यूमेरिकल, या फिर ट्रायंगल की फॉर्म में आता है वो भी कराएंगे नेक्स्ट। ठीक है, फिलहाल हम स्केयर पे बेस करते हैं। आपके पास स्केयर पे बेस कोई भी क्वेश्चन आ जाए पैटर्न सब में क्या रहेगा सेम रहेगा। पहले हम इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं बेटा, क्या निकालना है रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन चार्ज कैपिटल Q। ये स्केयर मेरा दे रखा है Q और Q प्लेस्ड है। ठीक है, मैंने मान लिया इस वाले पे निकालना है। ठीक है, अब इस पे इलेक्ट्रिक फोर्स किस किस वजह से लग रहा है, तीनों कॉर्नर की वजह से लगेगा, इसकी वजह से भी, इसकी वजह से भी, इसकी वजह से भी। ठीक है, तीनों की साइड क्या है ए है। अगर मैं ऐसे डायगनल निकाल दूँ, ठीक है, तो आप डायगनल डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, स्क्वायर का आपको फॉर्मूला पता होगा A√2 हो जाएगा। और नहीं तो ये क्या बन रहा है राइट एंगल ट्रायंगल में डिवाइड करता है डायगनल, तो ये पाइथागोरस प्रमेय से आप क्या निकाल दोगे बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू क्या आता है हाइपोटेनस स्क्वायर, A√2 आ जाएगा सोलो पे। अब देखो इसकी वजह से जो फोर्स लग रहा है Q पॉइंट चार्ज पे डाउनवर्ड लगेगा FQ, इसकी वजह से जो फोर्स लग रहा है ये इधर लगेगा राइट साइड, और इसकी वजह से जो फोर्स लग रहा है ये इधर लगेगा। ठीक है, क्यों लग रहे हैं ऐसे इधर की डायरेक्शन में, देखो दोनों प्लस प्लस चार्ज है, प्लस प्लस चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं रिपेल करते हैं। ठीक है, रिपेल का मतलब रिपल्सन हो रहा है, रिपल्सन हो रहा है तो अवे फ्रॉम चार्ज, तो अवे आ गया। इसी तरीके से ये भी प्लस है तो अवे फ्रॉम चार्ज, ये भी प्लस है तो अवे फ्रॉम चार्ज। ठीक है, तो आपका इधर डायगोनल की साइड FQ आ गया। ठीक है, टोटल
फोर्स अगर क्यू पे निकालें तो इन तीनों का सम, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये तो है इधर। अब ये दोनों का रिजल्टेंट देखो 90 डिग्री पे, इन दोनों का रिजल्टेंट भी कहाँ आएगा, इधर की डायरेक्शन में, यानी कि टोटल फोर्स अलोंग डायगोनल आ जाएगा। इन दोनों का रिजल्टेंट भी बताएंगे कैसे निकालते हैं, आपको ट्रायंगल और पैरेललोग्राम ला पढ़ाया था, उससे निकालते हैं। ठीक है, देखिए बेटा, अब देखो पहले हम निकाल लेते हैं एफ क्यू की वैल्यू क्या है मेरे पास। एफ स्मॉल क्यू की वैल्यू है 1/4πε0 स्मॉल क्यू। इस पॉइंट पे इसकी वजह से या इसकी वजह से सेम लगेगा, क्योंकि दोनों की वैल्यू चार्ज की क्या है, सेम है, दोनों के बीच का डिस्टेंस भी क्या है, सेम है, तो निकाल सकते हैं 1/4πε0 क्यू क्यू अपॉन डिस्टेंस कितना, इसके दोनों की वजह से, इसकी वजह से भी, इसकी वजह से भी। ठीक है, ऐड अलग अलग कर देंगे। फिर एफ कैपिटल क्यू की वजह से कितना फोर्स लगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 1/4πε0 चार्ज इंटू चार्ज, Q/Q, दोनों के बीच का डिस्टेंस अब a/√2 है, तो a/√2 और उसका होल स्क्वायर सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 2a²। ठीक है, Q इंटू Q क्या हो जाएगा, Q²। अब हम निकालेंगे नेट फोर्स ऑन चार्ज Q। F नेट क्या हो जाएगा, कैपिटल Q की वजह से जो फोर्स था, ठीक है बेटा, और इन स्मॉल Q की वजह से, दोनों की वजह से जो फोर्स आया, ये हमने क्या लगाया, पैरेललोग्राम लगा दिया। क्या आ गया, एफ क्यू प्लस एफ स्केयर क्यू प्लस एफ स्केयर क्यू प्लस 2f क्यू। ये दोनों सेम कैसे ऐड हो गए, क्योंकि इनके दोनों के रिजल्टेंट की डायरेक्शन भी यही आएगी और सेम डायरेक्शन आएगी, तो हम डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और दोनों के बीच cos 90 है, cos 90 जीरो होता है, ये फैक्टर कितना हो गया, जीरो। बचा क्या, एफ क्यू प्लस एफ स्केयर क्यू प्लस एफ स्केयर, सोल्व होके क्या है, एफ स्केयर क्यू तो कॉमन आके बाहर आ जाएगा, तो एफ क्यू बचेगा, अंदर क्या है 1 + 1 √2। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं, दोनों की वैल्यू पुट कर दी हमने। तो इसमें हम क्या करेंगे बेटा, दोनों की वैल्यू पुट करेंगे, और वैल्यू हमारी कहाँ आ गई, डायगोनल के अकॉर्डिंग आ गई। ठीक है, और डायगोनल के अकॉर्डिंग आ गई, तो अब हम क्या करेंगे, इसका नेट रिजल्टेंट निकाल देंगे। हमारा क्या आया, अलोंग द डायगोनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। इसका सेकंड पार्ट, पोटेंशियल एनर्जी आप खुद से निकाल सकते हो ड्यू टू ये सिस्टम ऑफ चार्ज। बाकी न्यूमेरिकल हम नेक्स्ट में करेंगे। ये आपको पैरेललोग्राम ला समझाया है।